ये जीव मनुष्य जन्म प्राप्त कर लें और तो भी कल्याण हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके लिए कभी इसी गफलत में मत रहना कि मैं रोज पूजा करता हूँ या कभी कभार तीर्थ यात्रा करता हूँ या थोड़ा बहुत पैसा दान में खर्च करता हूँ इसलिए मेरा कल्याण हो जाएगा। नहीं, तुम्हारी जागृति चाहिएगी। आज भी मैं नोट करता हूँ कि बहुत कम ही मंदिर मार्ग की पूजा कर रहे हैं। कब करोगे? अब नहीं करोगे तो दिन पूरे होने को हैं। आज जाओ कि कल जाओ, परसों जाओ कि तरसों जाओ। ये आने जाने का मेला है, सबकी रवानगी है, सब कतारों में लगे हुए हैं। और अब भी अगर पूजा नहीं करते हैं या प्रतिक्रमण नहीं करते हैं या मंत्र जाप नहीं करते हैं या अभक्ष नहीं छोड़ते हैं या जीवन का संकल्प नहीं लेते हैं, शुभ कार्य करने में आगे नहीं बढ़ते हैं, अब भी गलत कार्यों में रुचि है या टांग अड़ा देते हैं, गलत सलाह देते हैं या बातें तोड़ देते हैं, बदल देते हैं, तो सुधार कब होगा? जब जानवर होंगे तब नहीं होगा, जब पक्षी बनेंगे तब नहीं होगा, कभी नाली के कीड़े मकोड़े बनेंगे तब भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई बचाने वाला भी नहीं मिलेगा। किसी अधार्मिक, नीतिहीन, धर्महीन, हिंसक परिवार में जन्म ले लिया ना मनुष्य के तौर पर, तो भी उद्धार नहीं होगा, संभावना ही नहीं होगी। ऐसे अनुकूल संयोगी जीव को नहीं मिलेंगे। अभी कितने अनुकूल संयोग हैं। कौन कौन है जो अपने आप को जैन कहता है? हाथ खड़े कीजिए। फिर पूजा क्यों नहीं करते हैं? फिर प्रतिक्रमण क्यों नहीं करते हैं? फिर सामायिक क्यों नहीं करते हैं? कितनी पीढ़ियां चली गई, कोई वापस नहीं आ रही। जिसने जो किया था उनके साथ वो गया, किसी का किसी के काम भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। आपके और मेरे क्या काम आएगा? फिर पूजा क्यों नहीं करते? शांति चाहते हैं, फिर पूजा नहीं कर रहे तो क्या करोगे? क्या शराब घर में शांति मिलेगी? सिनेमा में सुख मिलेगा? दुष्ट लोगों के साथ में जीवन को शांति की अनुभूति होगी? बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर। कब जगेंगे? क्या अर्थ है चतुर्मास का? क्या मतलब है मंदिर उपास्य बनाने का? क्या मतलब है आंधी खाता खड़ा करने का? क्यों बोले चढ़ावे? क्यों ले प्रभावना? क्यों बैठे? खाए बिना पेट भरेगा नहीं, भूख लगेगी, इसके लिए खाना पड़ता है। सोए बिना विश्राम मिलेगा नहीं, पुनर्जीवन मिलेगा नहीं, इसलिए सोना पड़ता है। उसी प्रकार भगवान के बिना, धर्म के बिना, गुरु के बिना, ज्ञान के बिना जीवन का कल्याण होगा नहीं, ये मानना होगा। कौन करेगा कल्याण? बताइए। गुरु को निकाल दें, भगवान को निकाल दें, धर्म को निकाल दें, ज्ञान को निकाल दें, तो पीछे आपके पास क्या बचा है? धर्म आया तो विचार बदले, और आता कैसे है? लाना पड़ता है, सत्व जगाना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है। अगर आप नहीं करोगे ना तो अस्पताल भी शांति से पहुंच नहीं पाओगे। नर्सों के भरोसे आपका कल्याण नहीं होगा, डुबो देगी वो। ये वेंटिलेटर मशीन आपका कल्याण नहीं करेगी। फिर उस वक्त तुम महाराज साहब को बुलाओगे तो महाराज साहब के बाप का स्वर्ग नहीं है कि यहाँ वास्किप डालें और आपका ट्रांसफर ऊपर हो जाए। नीचे वैकेंसी बहुत है, सीधे ट्रांसफर नीचे होगा। ईमानदारी से कहता हूं, किसी महाराज साहब का, आचार्य का वासकशिप काम नहीं आएगा। कोई भैरू जी, घंटाकर, माणिभद्र भी वहां पर काम नहीं आएंगे। वो समझ रहे होंगे कि पट्टे उल्लू के, एक नंबर के, कुछ तूने तेरी जिंदगी में किया तो नहीं, अब क्यों याद कर रहा है भैरू को, माणिभद्र को, घंटाकर को? क्या कर सकता हूं मैं? वो भी समझेंगे अगर अवधि ज्ञानी है तो। समझ रहे हो आप? इसीलिए खुद को चलना होगा। कभी भी कहते हैं, भगवान महावीर ने इंद्र महाराजा से कहा था दीक्षा के क्षण ही कि दूसरों की बैसाखियों के आधार पर कभी जीवन के कल्याण नहीं होते। इंद्र महाराजा ने कहा था कि इतने कष्ट पड़ने वाले हैं भगवान आपको, अब आप कहो तो मैं आपकी सेवा में रहूं। भगवान मंद मंद मुस्कुराए और बोले कि दूसरों की बैसाखियों यानी दूसरों के कदमों से चलकर कोई कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकता। जो मैंने किया है मुझे भुगतना होगा, मुझे मेरे हिसाब से जीने दो, मुझे मेरी साधना करने दो। मैंने किया है, मुझे भुगतना है, मैं झेलूंगा, मुझे मेरे ही हवाले कर दो, मुझे आगे बढ़ने दो। उस दिन से भगवान महावीर के कष्ट शुरू हुए। दीक्षा का पहला दिन सायंकाल को कष्ट जो शुरू हुए वो हुए 12.5 साल तक निरंतर चले। क्या वो पूर्वी भारत का पूरा माहौल था, उसके बीच में भी भगवान को कितना सहना पड़ा, कितना कष्ट झेलना पड़ा। तो आप और हमारी बिसात क्या है?